महक जब अपनी बहन की शादी के बाद घर वापस आएगी तो वहाँ पर शमशेर को रोता हुआ पाकर उसका दिल पिसक जाएगा। वो शमशेर के करीब जाएगी और उससे रोने की वजह पूछेगी तो वो महक के गले लग के उसे बताएगा कि मेरी मामा मुझे छोड़कर चली गई हैं। वो मुझे यहाँ भुलाती रहीं, पुकारती रहीं, मगर मैं अपनी ज़िद और अना की वजह से अपनी माँ के साथ नहीं गया। आज बाबा साईं ने मुझे मेरी माँ का चेहरा तक देखने नहीं दिया। उन्होंने तो मुझे इत्तला तक नहीं पहुँचाई थी, मगर जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया। वो तड़प तड़प कर रोना शुरू हो जाता है। उसकी ये हालत देखकर महक को उस पर तरस आ जाता है और वो उसके करीब आ जाती है। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि शमशेर ने मेरी खातिर क्या-क्या कुछ खो दिया है और मैं हूँ कि उससे अभी तक बेरुखी बरते हुए हूँ। मैं उससे अभी तक नफ़रत का मुज़ाहिरा करती हूँ। मुझे अपने रवैये में तब्दीली करनी होगी क्योंकि शमशेर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मुझे भी अपनी तरफ से कदम बढ़ाने होंगे। लिहाज़ा उसका रवैया शमशेर के साथ बेहद बदल जाएगा और दोनों मियाँ बीवी अपनी ज़िंदगी में पहले से बहुत ज़्यादा बेहतरी महसूस करेंगे। अब जब महक शमशेर को दिल से कबूल करना शुरू हो जाएगी और उसे शौहर का दर्जा मुकम्मल तौर पर दे देगी, तो दूसरी तरफ बाबा साईं के पेट में फिर मरोड़ उठना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा वो शेरू को जेल से छुड़वाएंगे और शेरू उनसे माफ़ी मांगेगा, मगर वो शेरू से कहेंगे कि तुम्हें उसी सूरत माफ़ी मिलेगी जब उस लड़की की सांसें बंद होंगी। तुम्हारी ज़िंदगी उसकी मौत के साथ जुड़ी हुई है। शेरू इस बात से इनकार करेगा, मगर बाबा साईं उसको मजबूर कर देंगे। लिहाजा उसको बाबा साईं की बात माननी ही पड़ेगी और वो दोबारा से महक की ज़िंदगी के पीछे पड़ जाएगा। दूसरी तरफ एहसन और निदा की शादी हो जाएगी। एहसन इस रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश करेगा, मगर निदा के मिजाज ही नहीं मिलेंगे क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के लिए बड़े ऊंचे ख्वाब देखे हुए हैं और वो चाहती है कि महक की निस्बत उसकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी हो और उसका शौहर शमशेर से भी ज़्यादा अमीर हो। मगर एहसन उसको कहेगा मेरी जो हैसियत है मैं उसी के मुताबिक ही तुम्हें रखूँगा। दूसरी तरफ एहसन की माँ निदा को सुकून से नहीं रहने देगी। वो अभी तक निदा को दिल से बहू कबूल ही नहीं कर रही है। लिहाजा दिल ही दिल में उसकी साजिशें और चालें तैयार हैं कि वह किसी तरह निदा को यहाँ से निकलवा दे। मगर एहसन हर लिहाज से निदा का साथ देने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से निदा को एहसन पर एतबार आ जाएगा और वो उससे मोहब्बत करने लगेगी। जब महक उससे पूछेगी कि एहसन का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है, तो निदा एहसन की बेहद तारीफ़ करेगी और कहेगी कि वो बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ शमशेर को एक तरफ तो माँ का गम खाए जा रहा है, दूसरी तरफ उसके घरेलू हालात ने उसको परेशान कर रखा है। वो चंद पैसों के लिए टके टके की नौकरी करने पर मजबूर है। जब वो बहुत ही मेहनत मजदूरी करके आएगा और चंद पैसे उसके हाथ में थमा दिए जाएंगे तो उसकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। कितने से पैसों को तो वो कभी कुछ समझा भी नहीं करता था। हमेशा ऐशो इशरत की ज़िंदगी देखी है उसने, कभी ये सोचा भी नहीं था कि थोड़े थोड़े पैसों के लिए उसको इस कदर निचले दर्जे के काम करने पड़ेंगे। मगर वो अपना घर चलाने के लिए इस तरह के तमाम काम करेगा। दूसरी तरफ वो महक को ये नहीं कहेगा कि वो इस तरह के काम कर रहा है, बल्कि उसको बताएगा कि उसकी तनख्वाह भी अच्छी है और उसे एक अच्छी जगह नौकरी मिली है। मगर एक दिन उसको इस तरह से छोटे छोटे काम करते हुए महक देख लेगी और वो बेहद परेशान हो जाएगी कि मेरी मोहब्बत शमशेर को कहाँ से कहाँ ले आई है। लिहाजा उसके दिल में शमशेर के लिए पहले से भी ज़्यादा मोहब्बत और एहसास पैदा हो जाएगा और महक के रवैये की ये तब्दीली शमशेर को हैरानी में मुब्तला कर देगी, क्योंकि उसने तो महक के मुँह से हमेशा अपने लिए ताने ही सुने हैं। वो तो उससे नफ़रत ही किया करती थी, मगर अब वो बहुत ज़्यादा सुकून और इत्मीनान में आ जाएगा कि आखिरकार उसने महक की मोहब्बत को जीत लिया है और महक उससे दिल से शौहर कबूल करने को तैयार हो गई है।